तो इनपुट डिवाइस हमारी कंप्लीट हुई। स्टार्ट करने जाते हैं, करते हैं अपने आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस, तो ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा, हम कंप्यूटर को जिन डिवाइसेस के माध्यम से समझाते हैं वो डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमें समझाता है वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हो, आपने तो कीबोर्ड माउस का यूज किया, कंप्यूटर ने आपको किससे समझाया? स्क्रीन से, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो वो मॉनिटर किसके अंदर आ गया? आउटपुट डिवाइस के अंदर आ गया। आपको जो मॉनिटर ने आपको समझाया, आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब जिसे आप छू सको, तो आपने वो किसके माध्यम से निकाला? प्रिंटर के माध्यम से निकाला। तो प्रिंटर भी क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर जो हमें जिन डिवाइसेस के माध्यम से समझाता है उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये आउटपुट आप दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। जो आउटपुट होता है उसे हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे? सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में और हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी उन्हें बोलते हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हो। जैसे आपके मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर कुछ भी चल रहा है, क्या आप उसको छू लोगे? क्या नहीं छू सकते। मान लो आप अपने मोबाइल के अंदर कोई मूवी देख रहे हो सलमान खान की, मैं कहूँ सलमान खान को छुओ, सर छू दिया। सलमान खान को छुआ है क्या? आपने तो सर स्क्रीन को छुआ है, आप तो स्क्रीन को छू रहे हो। तो जिसको आप छू नहीं सकते, ऐसी कॉपी क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी। आज किसी चीज का रिजल्ट आया है या कोई नई विज्ञप्ति आई है, अपने एक दूसरे को व्हाट्सअप कर देते हैं, ठीक है? तो आप दूसरे बंदे को सेंड कर दिया आपने, तो उसको कौन सी कॉपी सेंड की अपनी? सॉफ्ट कॉपी सेंड की है। ये जो पीडीएफ फाइलें हैं, जेपीजी फाइलें, आप जो भी सेंड करते हो वो सारा क्या होता है? सॉफ्ट कॉपीज होती है। हार्ड कॉपी जिनको आप छू सकते हो। अब आपके हाथों में नोट्स हैं, क्या आप इसको छू नहीं पा रहे? छू पा रहे हो। तो ये कौन सी कॉपी है आपके हाथ में? हार्ड कॉपी है। कोई स्टूडेंट इसी को स्कैन करके अपने मोबाइल में पढ़ रहे हैं, उसके पास कौन सी कॉपी है इसी नोट्स की? सॉफ्ट कॉपी। क्लियर है? सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी के बारे में समझ आ गया। अब सॉफ्ट कॉपी के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, ये क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी के आउटपुट देते हैं। कैसे आउटपुट देते हैं? सॉफ्ट कॉपी। एक बड़ा सा सेमिनार चल रहा है, यहाँ पे बड़ा सेमिनार है या बड़ी क्लास चल रही है, तो हमने एक प्रोजेक्टर लगा रखा है यहाँ पे। प्रोजेक्टर की सहायता से स्लाइड्स वगैरह दिखाई जाती हैं। आपको पता है ऊपर प्रोजेक्टर लग जाते हैं, उसकी लाइट पड़ती है। तो यहाँ पे जो शोर है वो आउटपुट कैसे दे रहे हैं? सॉफ्ट कॉपी में दे रहे हैं। प्रोजेक्टर आउटपुट कैसे देते हैं? सॉफ्ट कॉपी। आप जो छू तो बोर्ड को रहे हो ना, लेकिन वो जो यहाँ पे शो दिखाया जा रहा है प्रोजेक्टर की सहायता से, आपको जो भी यहाँ पे फाइलें दिखाई जा रही हैं वो कैसे दिखाई जा रही है? सॉफ्ट कॉपी के रूप में फाइलें दिखाई जा रही है। समझ रही है बात? ओके। प्रोजेक्टर। हार्ड कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी किससे निकलती है? प्रिंटर से। पूछा जाता है किसी भी चीज की हार्ड कॉपी कहां से प्राप्त की जाती है? प्रिंटर की सहायता से। प्रिंटर है तो आउटपुट में भी कैसा आउटपुट है? हार्ड कॉपी देने वाला आउटपुट है, क्योंकि उसने आपको प्रिंट दिया कागज से, ठीक है, छाप कर आप उसको छू सकते हो। प्रिंटर का बड़ा रूप। अब ये बड़े बड़े फ्लैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, ये भी तो कहीं से मैंने प्रिंट करवाए हैं, तो उनके पास भी तो कोई मशीन होगी। तो उनके पास जो मशीन है उस मशीन को प्रिंटर नहीं कहा जाता, उस मशीन को क्या कहा जाता है? प्लॉटर कहा जाता है। उस मशीन को क्या कहा जाता है? प्लॉटर कहा जाता है। तो बड़े बड़े बैनर्स निकलवाने के लिए जिस मशीन का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्लॉटर कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी गुणवत्ता होती है इसकी, प्रिंटर से भी ज्यादा गुणवत्ता होती है। अपने आप ही गुणवत्ता है, देखो कितने बड़े बड़े फ्लैक्स उसने निकाल दिए। तो ये भी पूछा जाता है गुणवत्ता के रूप में दोनों में से ज्यादा कौन बड़ा है? तो प्लॉटर है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट में भी कैसी है? हार्ड कॉपी। अब जैसे मैंने माइक, अब ये मैंने माइक लगा रखा है, ये माइक है, ये माइक, ये कैसी डिवाइस है? इनपुट दे रहा हूं मैं, इनपुट है ये। हाथों में माइक पकड़े होते हैं स्टेज पे, कैसी डिवाइस है? इनपुट। कान वाला माइक आता है, ऐसे करके डाल लेते हैं, इनपुट। लेकिन उसका जो आउटपुट है, या तो अपने जैसे किसी जागरण वगैरह में देखो बड़ी सी बाल्टी लगा रखी है, वहां से आवाज बाहर आ रही है, आवाज अंदर नहीं जा रही, आवाज बाहर आ रही है, आउटपुट। बूफर लाए हुए हैं अपने घर पे, बूफर, आवाज बाहर आ रही है, आउटपुट। बूफर हो गया, स्पीकर हो गए, ठीक है, या बक्से होते हैं बड़े बड़े डीजे वाले, आवाज अंदर जाती है बाहर आ रही है उससे,
बाहर आ रही है, अंदर जाने के लिए तो माइक पकड़ रखे है बोलने के लिए, और जहां से आवाज अंदर जा रही है तो इनपुट, आवाज बाहर आ रही है तो आउटपुट। मतलब समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो स्पीकर है, बूफर है, बॉक्स हैं बड़े बड़े जो जागरण वगैरह पे आप देखते हो, बाल्टियां हैं, बाल्टी कहते हैं ना उसको, ये सब किसके अंदर आ गया? आउटपुट के अंदर आ गया। माइक किसके अंदर आ गया? इनपुट के अंदर आ गया। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। अब प्लॉटर के बारे में बता दिया आपको, जो फ्लैक्स निकाले जाते हैं, बड़े बड़े बैनर निकाले जाते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? उसे कौन सी डिवाइस कहते हैं? प्लॉटर कहते हैं। और क्या देता है वो? हार्ड कॉपी देते हैं। प्रोजेक्टर बता दिया, बड़े बड़े सेमिनारों में जो प्रोजेक्टर यूज किए जाते हैं स्लाइडें चलाने के लिए, ठीक है, वो भी क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आउटपुट में भी कौन सी कॉपी दे रहे हैं? वो सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं। स्पीकर के बारे में बता दिया, बूफर हो गए, ठीक है, इनके बारे में बता दिया। अब डिटेल से बात करेंगे दो डिवाइसेस की। वो दो डिवाइसेस कौन सी हैं? मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट डिवाइसेस में जो डिटेल से बात करनी है वो दो ही डिवाइसेस हैं, मॉनिटर के बारे में और प्रिंटर के बारे में। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, प्रिंटर हार्ड कॉपी डिवाइस है, लेकिन दोनों ही कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस, देती दोनों ही आउटपुट है। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं हम मॉनिटर। देखिए जी, दो मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा नाम वीडीयू भी होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो आपको सारे आउटपुट उस स्क्रीन से मिल रहे हैं, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? अपने मॉनिटर कहते हैं, उसे मॉनिटर कहा जाता है, ठीक है। और एक आउटपुट डिवाइस, इसे वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। अब इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो साइज होता है यानी आकार होता है, इस आकार को कैसे नापा जाता है? अब मार्केट से एलसीडी टीवी या मॉनिटर लेने गए हो, ठीक है, तो आपको वो कहता है ये 21 इंच की है, 36 इंच की है, 52 इंच की है। वो कैसे नापे? क्या उसने इसको ऐसे सीधा नापा है या तिरछा नापा है? तिरछा नापता है। तो मॉनिटर के आकार हमेशा कैसे नापे जाते हैं? तिरछे नापे जाते हैं, जिसे इंग्लिश में डायगोनल भी कहते हैं, यानी विकर्णीय, विकर्ण। तो इनका आकार कैसे नापा जाता है? विकर्ण रूप यानी डायगोनल भी नापे जाते हैं, या डायगोनल ही नापे जाते हैं। इनके आकार कैसे नापे जाते हैं? डायगोनल ही नापे जाते हैं, या तिरछे नापे जाते हैं, विकर्ण के रूप में नापे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं पिक्सल्स। नेक्स्ट बात करते हैं पिक्सल्स। मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी पिक्चर आपको शो हो रही है वो वास्तव में छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है, वो इन छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है। इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है? पिक्सल्स कहा जाता है। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं जी? पिक्सल्स कहते हैं। और इन पिक्सल्स के ग्रुप को, इन पिक्सल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इन पिक्सल के समूहों को क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन कहा जाता है, रेजोल्यूशंस कहा जाता है। इन्हें अलग अलग बोलोगे तो पिक्सल्स है, पिक्सल का पूरा ग्रुप मिलकर क्या बनता है? रेजोल्यूशन बनता है। समझा रही बात? तो जो भी स्क्रीन आपको शो होती है वो वास्तव में किससे मिलकर बनी है? पिक्सल से मिलकर बनी है, या रेजोल्यूशन से मिलकर बनी है। इनकी काउंटिंग कैसे की जाती है? हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी। ये मैंने कितने बिंदु छापे हैं आप देखोगे सर, आपने एक लाइन में कितने, मान लो आपने ऐसे गिने तो ये 10 बिंदु हैं। आपने ऐसे लाइनें कितनी बनाई, मान लो मैंने 5 लाइनें बनाई हैं, ऐसी काउंटिंग होगी। तो टोटल मैंने कितने पिक्सल है यहाँ पे? काउंटिंग ऐसी कर लेते हैं ना, एक लाइन में 10 है, टोटल लाइनें कितनी है? 5, तो 10 × 5 ये कितने पॉइंट हो गए? 50 पॉइंट हो गए। तो इनको नापा कैसे जाता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपस में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। मोबाइल फोन के अंदर रेजोल्यूशन आप चेक करते हो, ठीक है, या यूट्यूब वगैरह चला रहे हो, ठीक है, वहां पे लिखा होता है या तो 1080 पिक्सल्स, वो 1080 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कैलकुलेशन करके 1080 पिक्सल्स आता, नहीं पिक्सल्स आते हैं, पी नहीं लिखा होता आगे। जब 240 पिक्सल अपने आपका नेट वीक है तो 240 पिक्सल भी नहीं चला जाता, फिर आप उसको या तो 360 कर लेते हो, 480 भी कर लेते हो,
720 भी हो जाता है, 1080। उसके आगे क्या लिखा होता है? पी। पी फॉर पिक्सल्स। जितना ज्यादा करोगे उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन हो जाएगी, उतना ही साफ हो जाएगा। यानी पिक्सल ज्यादा होने से या रेजोल्यूशन ज्यादा होने से क्वालिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। और पिक्सल्स को बढ़ाने के लिए, पिक्सल्स को जो बढ़ाने की प्रोसेस होती है उसे कंप्यूटर भाषा में क्या कहा जाता है? अप सैंपलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप सैंपलिंग। ठीक है, इसका उदाहरण तो आपको बहुत अच्छा याद है। यूट्यूब आजकल आप सारा दिन वीडियो देखते हो, उस पर स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हो तो वो आपके जो वीक हो जाता है, ठीक है, पिक्चर साफ नहीं आती, तो आप ऊपर सेटिंग्स में जाके उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हो। कभी 480 कर लेते हो, कभी 720 कर लेते हो। ठीक है, तो आप रेजोल्यूशन तो बढ़ा रहे हो उसको, उस प्रोसेसिंग को कहते हैं अप सैंपलिंग कहते हैं। रेजोल्यूशन जितने ज्यादा होंगे, ये अलग अलग पिक्सल्स हैं, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशंस कहते हैं। जितने अच्छे होंगे, जितने ज्यादा होंगे, उतनी उसकी क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मान लो इनके बीच ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, इन दोनों, इन सभी के बीच थोड़ा थोड़ा गैप है। इस गैप को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इन गैप को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है डॉट पिच। पिक्सल्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कहते हैं? उस गैप को कहते हैं जी डॉट पिच कहते हैं। अब मेरे को ये बताओ, डॉट पिच ज्यादा होने पे क्वालिटी अच्छी होगी या डॉट पिच कम होने पे क्वालिटी अच्छी होगी? डॉट पिच कम होने पे क्वालिटी अच्छी होगी। समझ आएगी बात? मतलब डॉट पिच कम है, इसका मतलब पिक्सल्स ज्यादा है। डॉट पिच ज्यादा है, डॉट पिच ज्यादा होने का मतलब गैप ज्यादा है, यानी पिक्सल्स कम है। कम पिक्सल्स होंगे तो क्वालिटी खराब होगी। तो डॉट पिच कम होनी चाहिए, गैप कम होना चाहिए, और पिक्सल्स या रेजोल्यूशंस ज्यादा होना चाहिए। कॉमन बात है, इनके बीच गैप है, यहां पे एक लाइन खींचनी है, इतनी सीधी नहीं खींची जा सकती। अगर आप इस तरीके से पास पास इसको करके इसके ऊपर लाइन खींचते हो तो लाइन क्या खींची जाएगी? बिल्कुल सीधी खींची जाएगी, क्वालिटी उतनी ही बेहतरीन बन जाएगी। क्लियर है? इतनी बातें समझ आ गई। नेक्स्ट और देखिए, अब बात करते हैं इनके प्रकार की। तो आपको बता दिया, आकार डायगोनल नापा जाता है। ये जो भी पिक्चर आप देखते हो वो किससे मिलकर बनी होती है? पिक्सल से। पिक्सल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को बढ़ाने को क्या कहते हैं? अप सैंपलिंग कहते हैं। इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं? डॉट पिच कहते हैं। डॉट पिच कम होना चाहिए, रेजोल्यूशन या पिक्सल्स ज्यादा होने चाहिए। अब बात करते हैं मॉनिटर के प्रकार की। किस किस प्रकार के मॉनिटर आते हैं? मॉनिटर पहले चला करते थे सीआरटी प्रकार के, उसके बाद आ गए एलसीडी, नेक्स्ट आ गई एलईडी, और नेक्स्ट आ गई टीएफटी एलईडी। अब इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनके का यूज है वो देखिए। सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर आता था। इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मतलब इसके अंदर एक ट्यूब लगी होती थी, निर्वात नली भी बोल देते हैं इसको, निर्वात नली। निर्वात नली इसे क्या बोल देते हैं? निर्वात नली भी बोल देते हैं। कैथोड रे ट्यूब, ट्यूब का मतलब ही नली होता है। तो एक इसके अंदर निर्वात नली लगी होती थी। वो जो कैथोड ट्यूब होती थी ना, उसकी साइज थोड़ी ऐसी होती थी, वक्राकार। वक्राकार होता ना अच्छी तरह से गोल हो, ठीक है। इस आकृति को क्या बोलते हैं? वक्राकार। वृत्ताकार नहीं, वक्राकार। तो उसकी आकृति, ये जो नली है, नली की आकृति ऐसे होती थी। यही कारण है जो कि सबसे पहले आप कंप्यूटर, पुराने कंप्यूटर देखो, ये आपके घरों में जो टीवी पड़े होते थे वो थोड़े ऐसे शेप के नहीं होते थे जैसे आजकल। अब हमारे पास नई टेक्निक आ गई तो हम उनको डब्बा भी बोल देते हैं। समझ आ रही है बात? तो उस साइज की होती थी, क्योंकि उसके अंदर जो ट्यूब लगी होती थी वो इस वक्राकार आकृति की होती थी सबसे पहले। क्योंकि नई नई जब चीजें चली थी तो इस तरीके की चली थी। जो नया नया मॉनिटर आया था वो किस का उदाहरण था? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब इसके अंदर होती थी। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके कारण उसकी आकृति कैसे हो जाती है? वक्राकार। डिसएडवांटेज, बिजली की खपत ज्यादा होती थी, साइज में बड़े होते थे, रखने के लिए उसको स्पेशल एक डेस्क चाहिए होता था आपको। समझा रही है बात? ओके। उसके बाद क्या आया? एलसीडी। ये हमारी जनरेशन में आई हैं चीजें, एलसीडी एलईडी देखा होगा आपने, ठीक। अब जो नए जनरेशन में बच्चे आ रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा ये क्या चीज होती है। धीरे धीरे इनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, लेकिन आपको तो पता है ना, आपने तो देखे हुए। ओके, नहीं देखे ये? तो पुराने जमाने में टीवी
तो आपकी उम्र के हिसाब से आपके घर में जो टीवी आया होगा पहले यही होता था, उसके बाद ही एलसीडी आई है। समझ आ रही है बात? तो नेक्स्ट देखिए एलसीडी, फिर क्या चलिए एलसीडी आ गई। फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, जब ये चली तो हम क्या कहने लगे कि अब मार्केट में एक नई चीज आई है जिसमें मतलब एक तो फ्लैट है, फ्लैट होती है, ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ये फ्लैट होती है और इसकी जो क्वालिटी होती थी इससे बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी होगी, बिजली की खपत भी कम होगी और स्पेस भी कम घेरते, दीवारों पे टांग देते थे, दीवारों पे टांगी जाती है एलसीडी। अगर आप कंप्यूटर के साथ है तो फिर आप उसको डेस्क पे रख लेते हो, अगर आप एक वैसे घर पे लेकर आए हो तो आप उसको ज्यादातर दीवार पे टंगवा लेते हो। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद क्या आया, एलईडी आई, इसकी फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। ये इससे भी पतली होती है, एलईडी एलसीडी से भी स्लिम होती है। और इसके एडवांटेज ये क्या है, अगर आप साइड में भी बैठे हो, तिरछे में बैठे हो तो भी इसकी क्वालिटी अच्छी दिखेगी। एलसीडी में आप अगर बिल्कुल सामने बैठे हो तो क्वालिटी अच्छी दिखेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा साइड में बैठे हो तो इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इसमें साइड में बैठने पे भी आपको क्वालिटी अच्छी नजर आएगी। एलईडी में साइड से भी अच्छा दिखता है। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। और ये एलसीडी से भी थोड़ी सी पतली बनाई जाती है। अब और क्या आ गया, अब और देखो, एक अब नई चीज आ चुकी है, टीएफटी एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म तो वही है, लाइट एमिटिंग डायोड। टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ये टीएफटी की फुल फॉर्म है। अब एक टेक्निक का नाम है, एक तकनीक का नाम है जो एलईडी के अंदर लगाया गया। एक तो एलईडी को थोड़ा सा और स्लिम किया गया और उसकी क्वालिटी को और ज्यादा बेहतरीन किया गया है। बस एलईडी को थोड़ा सा और स्लिम करने के लिए, थिन का मतलब भी पतला होता है, थोड़ा सा और पतला करने के लिए एलईडी को और उसकी क्वालिटी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए इस नई टेक्निक का यूज किया गया। ये एलईडी के अंदर ही लगाया जाता है। ओके, तो ये मॉनिटर के प्रकार। पहले क्या चलते थे, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, फिर एलसीडी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, नेक्स्ट टीएफटी एलईडी, वर्तमान में टीएफटी एलईडी चल रहे, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लाइट एमिटिंग डायोड। ये हमारा कंप्लीट हुआ आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मॉनिटर। कल एक लास्ट डिवाइस हमारी आउटपुट डिवाइस में क्या है, प्रिंटर, वो करेंगे कल। ठीक है।